होप यू आर डूइंग वेरी वेल। हेलो एवरीबॉडी एंड आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। तो आज हम लोग ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 70। ये जेई मेन 2025 7 अप्रैल शिफ्ट 1 का है। ओके, चलो शुरू करते हैं। ओके, द रिएक्शन विच कैन नॉट बी अप्लाइड टू प्रिपेयर एन अल्कीन बाय एलिमिनेशन आर। ओके, कौन से रिएक्शन से आप अल्कीन नहीं बना सकते? चलो देखते हैं। भाई हेलो एवरीबॉडी एंड आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। तो आज अपन ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, है ना। तो ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 7 अप्रैल शिफ्ट 1 का जेई मेन 2025 का सवाल है। द रिएक्शन दैट कैन विच कैन नॉट बी अप्लाइड टू प्रिपेयर एन अल्कीन बाय एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, एक एक करके देखते हैं। पार्ट ए जो है, क्या दिया हुआ यहाँ पे आपको? ये आपका है बी आर। ओके, NaOET। इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना, ये इसका मतलब होता है ये NaOH है और दूसरा है EtOH। इसको बोलते हैं अल्कोहलिक NaOH। इसका मतलब होता है NaOH इन अल्कोहल। ये बेटा आपका करेगा E2। E2 रिएक्शन करता है। E2 मतलब अल्फा से हाइड्रोजन जाएगा एंड बीटा से हेलोजन। मतलब देखो, ये अल्फा है, ये बीटा है, राइट, अल्फा बीटा। तो यहाँ पे तो आपके पास हाइड्रोजन है, ये भी क्या होगा आपका बीटा, इसके पास भी आपका क्या है हाइड्रोजन है। तो OH माइनस क्या करता है यहाँ से, OH माइनस यहाँ से H ले लेता है और Br को लात मार के भगा देता है। यार ये आप पढ़ रखे होंगे, अगर नहीं पढ़ रखे तो प्लीज़ बताना। E2 पे अपने पास अल्कीन बनती है प्लीज़, क्योंकि अगर आपने नहीं पढ़ रखा ना बेटा तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, है ना। मैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करा सकता हूँ, कंसेप्ट तो पूरा नहीं बता सकता, बट आप मुझे बोलेंगे कि सर ये नहीं आता तो मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको प्रॉपरली ये पढ़ा दूंगा। ओके, तो ये एक ई वाली अल्कीन बनेगी, एक ई वाली अल्कीन बनेगी। ब्रोमीन एंड एच गया इस तरफ से, अल्कीन यहाँ बना, ब्रोमीन और एच हटा यहाँ पे, तो यहाँ पे अल्कीन बना। इस अल्कीन के पास टोटल 3 4 5 6 7 7 अल्फा एच है, वेर इस अल्कीन के पास 2 और एक 3 अल्फा एच है। तो मेजर कौन सा हो जाएगा? ऑब्वियसली 7 अल्फा एच वाला क्या हो गया मेरा, मेजर हो गया। ठीक है ना, मतलब बेसिकली यहाँ से अल्कीन बना, तो इसमें तो अल्कीन बन जाता है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। एनीवे एक्वस KOH, ध्यान देना KOH मेरा एक बेस है और साथ में क्या लिया हुआ है, वाटर, तो डाइल्यूट बेस है। KOH इन वाटर, ये आपका करता है सब्सटीट्यूशन, ये करेगा आपका सब्सटीट्यूशन। इसमें जो OH माइनस है ये काम करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह, ठीक है। और यहाँ पे अगर यही चीज़ NaOH इसके साथ आपने EtOH मिला दिया ना, तो यहाँ पे जो OH माइनस है वो काम करता है बेस के साथ, बेस जैसा। इसका मतलब देखो, इसको बोलते हैं अल्कोहलिक NaOH और इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक NaOH, सॉरी न्यूक्लियोफिलिक KOH। यहाँ पे जो OH माइनस है, वापस से बोलता हूँ, अगर बेस को तुमने वाटर से डिसॉल्व किया ना तो OH माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। लेकिन अगर आपने बेस को अल्कोहल के साथ डिसॉल्व किया तो वो क्या है करेगा, न्यूक्लियो बेस की तरह काम करेगा। अगर NaOH को अगर तुमने EtOH की तरह में मिलाया, अल्कोहल में मिलाया, तो OH माइनस बेस की तरह बिहेव करेगा। और यहाँ पे होता है एलिमिनेशन और यहाँ पे क्या होता है सब्स्टिट्यूशन। तो OH माइनस सब्स्टिट्यूट करेगा कैसे, अटैक मारेगा, इसको बाहर निकालेगा। रीजन बिंग ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री है तो इसमें न्यूक्लियोफाइल ने अटैक मारा, इसको बाहर निकाला। कौन सा मैकेनिज्म होता है ये, CH3 CH2 CHOH CH3, इस मैकेनिज्म को बोलते हैं SN2। ठीक है, तो ये वाला आंसर तो हो जाएगा यार, बी में तो नहीं आ रहा, आंसर शुड बी बी। ठीक है, बी हमारा आंसर हो गया। ओके, NaOMe, आपको अब भी बताया बेटा ये NaOH और ये साथ में क्या होगा MEOH। यहाँ पे OH माइनस जो होगा वो बेस की तरह होगा और बेस की तरह होगा तो ये क्या करेगा, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन करेगा। यहाँ पे E2 एलिमिनेशन होगा। ओके, यहाँ एक अल्फा है, यहाँ वाला क्या है बीटा, अल्फा बीटा के बीच में पाई बॉन्ड, ये आंसर आपका हो जाएगा। ओके, ये आपको होगा एलिमिनेशन रिएक्शन, राइट। इधर देखते हैं Na2Cr2O7H2SO4 फिनॉल, ये एक ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन होगी। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्रोमियम जो है, क्रोमियम
ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और +6 में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है ना? ये रिएक्शन आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है, फिनॉल की ऑक्सीडेशन। याद रखना लास्ट लास्ट में दिया हुआ है फिनॉल चैप्टर में दिया हुआ है। अगर आप इसकी रिएक्शन Na2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा इसमें, बेंजोक्विनोन बोलते हैं इसको बोलते हैं बेंजोक्विनोन, ये बनाता है। तो इसमें भी भाई ऑक्सीडेशन हुआ है, इसमें क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है, एलिमिनेशन इसमें नहीं हुआ, राइट। एंड दिस वन, कॉपर एट 573 केल्विन, ये आपका करता है डी हाइड्रोजिनेशन, सॉरी डिहाइड्रोजिनेशन बोल रहा हूँ, डिहाइड्रेशन, वाटर बाहर निकलता है, डिहाइड्रेशन मतलब H2O रिमूव करता है, H2O रिमूव, राइट। ये जो होता है आपने पढ़ रखा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में काम आता है ये, मतलब सॉरी ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ा है ना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिसमें KMnO4, K2Cr2O7, PCC, PDC ये सब पढ़ते हैं, वहाँ पे दिया हुआ है। ये जो 3 डिग्री अल्कोहल है, ये जब ये कॉपर से रिएक्शन करता है एट एनसीईआरटी में दी हुई रिएक्शन 573 केल्विन, तो यहाँ पे सिंपल सा भाई, यहाँ से H हटता है और यहाँ से OH हटता है और अल्टीमेटली आपको क्या मिलता है? पाई बॉन्ड। रिमूवल ऑफ वाटर, इसी को क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन। रिमूवल ऑफ वाटर को क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ए में एलिमिनेशन कराया, बी में हमने क्या कराया बेटा? सब्स्टिट्यूशन। तो बी तो आंसर होना चाहिए क्योंकि बी में सब्स्टिट्यूशन हुआ है। सी में भी एलिमिनेशन हुआ है, डी में ऑक्सीडेशन हुआ, मतलब डी भी होना चाहिए आंसर में। और ई में देखेंगे, ई में भी तो एलिमिनेशन ही हुआ है, H2O बाहर निकला है, तो ई में भी एलिमिनेशन हुआ है। तो आंसर शुड बी, यहाँ पे जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? डी। डी इज माई आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, ये आंसर होगा, बी एंड डी ओनली। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज़ बताना।